सो हेलो एवरीवन गाइस, स्टार्ट करते हैं आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है गाइस। सो आपको ये क्लियरली क्वेश्चन दिख रहा है कि आज का क्वेश्चंस का नाम क्या है। ठीक है, कंपेयर वर्जन नंबर से। ठीक है, मतलब कंपेयर वर्जन नंबर्स। ठीक है, कंपेयर करना है हमें वर्जन नंबर्स को। ठीक है, मतलब वर्जन क्या है मैं आपको बताऊंगा वर्जन क्या है इस क्वेश्चंस में। जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएगी। ठीक है, सो देखो यार, गिवन टू वर्जन स्ट्रिंग्स वर्जन 1 एंड वर्जन 2। ठीक है, दो स्ट्रिंग दिया है जिनका नाम, एक का नाम वर्जन 1 है और दूसरे का नाम वर्जन 2 है। ठीक है, कंपेयर देम। ठीक है, उनको कंपेयर करना है। ठीक है, और वर्जन स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ रिवीजन्स सेपरेटेड बाय डॉट्स। मतलब जो वर्जन ये स्ट्रिंग है वो कंसिस्ट, मतलब जो वो बना है, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ डॉट। ठीक है, डॉट, एंड द वैल्यू ऑफ द रिवीजन इज इन इट्स इंटीजर। मतलब ये किससे किससे बना है, जो वर्जन स्ट्रिंग है वो डॉट से बना है, डॉट, ठीक है, बाय अ डॉट, और इंटीजर कन्वर्जन, ठीक है, इंटीजर से भी बना है। और ये बोल रहा है कि इग्नोरिंग लीडिंग जीरोस, मतलब लीडिंग जीरो को तुम इग्नोर कर देना। ठीक है, टू कंपेयर वर्जन स्ट्रिंग्स कंपेयर देयर रिवीजन वैल्यूज, मतलब उनके वैल्यू को कंपेयर करना है, वैल्यूज को कंपेयर करना है इन लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। लेफ्ट टू राइट ऑर्डर मतलब लेफ्ट टू राइट ऑर्डर क्या होगा यार, यही तो होगा लेफ्ट टू राइट ऑर्डर, यही तो होगा। ठीक है, तो हमें लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट की ओर जाना है। देखो अब क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द वर्जन स्ट्रिंग्स हैज फ्यूअर रिवीजन्स ट्रीट द मिसिंग रिवीजन वैल्यू एज जीरो। मतलब बोल रहा है कि अगर किसी का मिसिंग है रिवीजन्स वैल्यू तो उसको तुम बाय डिफॉल्ट जीरो एज्यूम कर लो। ठीक है, जीरो एज्यूम कर लो। ठीक है गाइस, अब देखो यार, बोल रहा है कि रिटर्न द फॉलोइंग। ठीक है, बोल रहा है रिटर्न द फॉलोइंग। अगर वर्जन 1 स्ट्रिंग की वैल्यू लेस देन है वर्जन 2 के तो रिटर्न करना -1। ठीक है, एंड अगर वर्जन 1 की वैल्यू ग्रेटर देन है वर्जन 2 की तो रिटर्न करना 1, एंड अदरवाइज रिटर्न करना 0। तो हमें तीन केस को हैंडल करना है, सिंपल। ठीक है, सो देखो यार, एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल तुम देखोगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सो देखो, वर्जन का मतलब क्या हुआ, जब भी ये एक डॉट आया, एक डॉट आया मतलब ये अपना इसके एक वर्जन आ गया। देखो जैसे ये डॉट आएगा, देखो यहाँ पे डॉट आया है। ठीक है, देखो यहाँ पे डॉट आया तो मतलब डॉट के पहले एक वर्जन हो गया, मतलब 1, ये एक 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया, फिर से इस डॉट के पहले नंबर आया तो ये एक दूसरा वर्जन हो गया। तो मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो वर्जन 1 की वैल्यू क्या हो गई, वर्जन 1 की वैल्यू क्या हो गई, अभी 1 हो गई। ठीक है, ओके, और वर्जन 2 की वैल्यू क्या हो गई यार, V2, वर्जन 2 को मैं V2 डिनोट कर रहा हूँ, 1 हो गई, 1 हो गई। ठीक है, सो ये बताओ, ये अभी एक वर्जन मिला है। देखो एक स्ट्रिंग में मल्टीपल वर्जन हो सकते हैं, अभी हमको एक वर्जन मिला है। ठीक है, अभी हमको एक वर्जन मिला है, ये 1 और ये 1, क्योंकि डॉट के पहले, ठीक है, एक वर्जन मिलेगा। तो हमने देखा कि अरे कि वर्जन मिला है हमें। ठीक है, वर्जन हमें मिला है। ठीक है, ये और ये, तो मैंने बोल दिया कि ठीक है यार तुम देख लो। तो अब ये बताओ, अगर देखो यहाँ पे क्या जो हम अपने ऊपर पढ़ा था स्टेटमेंट, क्या वो ट्रू हो रहा है, क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है, ये देख लो ना। 1 1 को कंपेयर करोगे तो भाई ये तो लेस देन नहीं है, वर्जन 1 लेस देन वर्जन 2 है नहीं, वर्जन 1 ग्रेटर देन वर्जन 2 है नहीं। ठीक है, तो देखो यार, ये नहीं, तुमको ये नहीं करना है कि डायरेक्ट ही रिटर्न जीरो कर देना, नहीं, तुमको हर एक वर्जन को कंपेयर करना है, लास्ट में तुमको रिटर्न जीरो करना है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। ठीक है, समझ रहे हो। सो देखो, पहला हमने वर्जन कंपेयर किया तो हमारा रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, पहला वर्जन हमने कंपेयर किया तो ठीक है, हमारा रिजल्ट नहीं मिला, तो चलते हैं दूसरे वर्जन की ओर। ठीक है, चलते हैं इसको वो कर देते हैं। ठीक है, इरेज करके चलते हैं दूसरे वर्जन की ओर। ठीक है, अब दूसरे वर्जन को, वर्जन क्या होगा यार, दूसरा वर्जन क्या होगा, ये होगा, दूसरा वर्जन ये होगा, 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे दूसरा वर्जन क्या होगा, यहाँ पे दूसरा वर्जन क्या होगा, यहाँ पे देखो दूसरा वर्जन क्या होगा, 10 होगा, 10 होगा। ठीक है, तो अब देखो वर्जन 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, वर्जन 1 की वैल्यू क्या हो गई,
वर्जन 1 की वैल्यू 2 हो गई तो सिंपल 2 लिख देना, और वर्जन 2 की वैल्यू क्या हो गई, वर्जन 2 की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, तो 10 लिख देना। अब कंपेयर कर दो, ऊपर वाली कंडीशन कंपेयर कर लो, वर्जन 1 लेस देन वर्जन 2 है, नहीं, यस यस सॉरी, देखो वर्जन 1 लेस देन वर्जन 2 है, हाँ वर्जन 1 लेस देन वर्जन 1 की यही तो वैल्यू है, देख लो 2 है और वर्जन 2 की वैल्यू 10 है, तो यार डेफिनेटली ना 2 ऑलवेज लेस देन 10, तो हमारी ये कंडीशन हिट हो गई, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे -1 रिटर्न कर दिया एज एन आंसर, देखो डायरेक्टली -1 रिटर्न कर दिया, समझ रहे हो गाइस। सो सिंपल हम अपना थॉट प्रोसेस लगाएंगे यार, ठीक है, सिंपल थॉट प्रोसेस अपना लगाएंगे, हर बार हम एक वर्जन को निकालेंगे और कंपेयर कर देंगे, हर बार हम एक वर्जन को निकालेंगे और उनको क्या कर देंगे यार, कंपेयर कर देंगे, सिंपल, और कुछ नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल मैं तुमको लेके दिखाता हूँ यार, ठीक है, एक और एग्जांपल लेके मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है, सपोज कर लो कि एक वर्जन 1 में बनाता हूँ, ठीक है, एक स्ट्रिंग में बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है, सो सपोज कर लो दिस इज द 10, ठीक है, ये एक वर्जन हो गया, ठीक है, 20, ठीक है, ये दूसरा वर्जन हो गया, ठीक है, ये वर्जन 1 स्ट्रिंग में है, ठीक है, वर्जन 2 स्ट्रिंग में क्या क्या हो सकता है यार, मान लो मैं तुमको यहाँ पे अगेन 10, ठीक है, और यहाँ पे मैं दूंगा 30, ठीक है, तो ये वर्जन 2 हो गया, ठीक है, तो तुमको पहले क्या करना पड़ेगा यार, तुम एक वाइल लूप का यूज कर लेना, ठीक है, वाइल लूप का यूज कर देना, ठीक है, वाइल लूप में हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यार, जब तक ये, मतलब पहले तो तुम एक कंडीशन लिखोगे यार, देखो हम 2 पॉइंटर यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, आई यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, आई यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और जे यहाँ पे रहेगा, ठीक है, जे यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ठीक है, तो ये आई क्या करेगा, इस 10 को एक बार निकालेगा, और ये जे क्या करेगा, इस 10 को एक बार निकालेगा, ठीक है, यार अगर मैं यहाँ पे तुम लूप भी लिखूं, अगर मैं कंडीशन भी लिखूं कि क्या होगा कंडीशन, ठीक है, सो तुम लिखोगे वाइल वाइल, ठीक है, वाइल आई इज लेस देन, अगर इस वर्जन 1 का लेंथ में m मानता हूं, ठीक है, वाइल आई इज लेस देन m, या जे की वैल्यू लेस देन n है, ठीक है, वर्जन 2 का लेंथ में क्या मान रहा हूं, यहाँ पे क्या मान रहा हूं, वर्जन 2 का जो लेंथ है मैं यहाँ पे n मान रहा हूं, ठीक है गाइस, सो देखो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंडीशन को पुट कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंडीशन अपना लगाऊंगा, ठीक है, सो ये क्या हो गया यार, जस्ट अ सेकेंड गाइस, आई थिंक माई नोट थोड़ी सी एरर मैं पा रहा हूँ टेक्निकल, सो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, सो देखो यार, अब ये अपना कंडीशन हो गया, ये वाइल लूप में कंडीशन में लिख दूंगा सिंपल, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा यार, सिंपल ये ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट, ठीक है, अब इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा यार, इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, मैं एक वर्जन को निकालूंगा, वर्जन को कैसे निकालूंगा यार, अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं वर्जन 1 को निकालूंगा, ठीक है, तो देखो पहले तो तुम वेल क्रिएट कर देना, मतलब देखो ये स्ट्रिंग है ना, तो हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो मैं एक val1 रख दूंगा, val1 इज इक्वल टू 0, जिसमें वर्जन 1 की वैल्यू स्टोर करूंगा, ठीक है, देन इंट val2 रख दूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, अब क्या करूंगा, वर्जन 1 पे मैं एक लूप चलाऊंगा, कि भाई वाइल वाइल ठीक है, वाइल ठीक है, आई की वैल्यू जब तक लेस देन m है, ठीक है, आई की वैल्यू जब तक लेस देन m है, एंड ठीक है, जब तक वर्जन 1 डॉट कैर एट, मतलब जब तक वर्जन 1 की जो कैरेक्टर है वो इज नॉट इक्वल टू है, अगर वो डॉट के इक्वल अभी नहीं आती है, ठीक है, ये डॉट है, ये डॉट का साइन है जो बता रहा है कि तुम्हारा एक वर्जन मिल गया, तब तक मैं क्या करूंगा यार, मैं तब तक क्या करूंगा, एक कैर बना लेता हूं, मैं एक कैर बना लूंगा, कैर सी एच, ठीक है, कैर सी एच इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा,
वर्जन वन के कैर एट ठीक है, कैर एट आई पे जाऊंगा, ठीक है, ठीक है, आई पे जाऊंगा, ठीक है। तो ये अपना क्या एक कैरेक्टर मिल गया। अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो वैल वन मैं लिखूंगा वैल वन, ठीक है, वैल वन इज इक्वल टू, क्योंकि हमें जो ये है क्या करना है यार, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो मैं पहले इसको कर दूंगा वैल इंटू 10, देखो ये 10 कर रहा हूं, प्लस प्लस ब्रैकेट में क्या कर दूंगा, ये जो सी एच है, सी एच में से जब तुम माइनस जीरो कैरेक्टर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तुम ये टेक्निक नहीं जानते थे तो नोट कर लेना, ठीक है। कैरेक्टर में से जैसे ही माइनस जो जीरो कैरेक्टर को सब्ट्रैक्ट करूंगा ना तो ये इंटीजर में हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करते रहूंगा, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस, समझ रहे हो। अब यही फॉर लूप किसके लिए मैं लिख दूंगा, इस जे के लिए भी लिख दूंगा, इस जे के लिए भी लिख दूंगा, सेम फॉर लूप रहेगा, सेम फॉर लूप यहाँ पे भी रहेगा, एक फॉर लूप यहाँ पे भी रहेगा सेम, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे भी एक फॉर लूप रहेगा, नीचे ये एक और फॉर लूप रहेगा, समझे, समझ रहे हो। तो ये एक और फॉर लूप हो गया जो हमें लिखना पड़ेगा, किसके लिए लिखना पड़ेगा, जे के लिए, ये तो आई के लिए हो गया, ठीक है, और जे के लिए। अब तुम लास्ट में आके बस दो कंडीशन को कंपेयर कर लेना, ठीक है, बस तुम चेक कर लेना भाई, अगर इफ वैल वन, इफ वैल वन की वैल्यू लेस देन वैल टू है, ठीक है, अगर ये है तो अपना आंसर -1 हो जाएगा, डायरेक्टली क्या करना, तुम रिटर्न कर देना -1, सिंपल, ठीक है। और इफ में तुम एक और कंडीशन डालोगे, अगर वैल टू की वैल्यू सॉरी वैल वन की वैल्यू, वैल वन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो गई, वैल वन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो गई वैल टू, ठीक है, तो क्या करोगे यार, रिटर्न कर देना 1, ठीक है, समझ रहे हो, रिटर्न कर देना 1, ठीक है। और ये लूप ओवर हो जाएगा, मतलब इतने हम पूरा प्रोसेस करेंगे, जितना भी है ना ये सबको प्रोसेस करने के बाद अगर ये कंडीशन दोनों हिट नहीं हुआ तो लास्ट में मैं 0 रिटर्न करूंगा। ये अपनी लास्ट कंडीशन होगी व्हाइल लूप के बाहर कि भाई मुझे कोई भी आंसर नहीं मिला इन दोनों में कोई आंसर नहीं मिला, तो फाइनल आंसर तो मैं 0 ही रिटर्न करूंगा, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना गाइस। तो देखो एक फॉर लूप वाइल लूप इसके जैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा जे के लिए, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं तुमको समझा देता हूँ ये लाइन में क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सो यार तुम देखे होगे, अगर मैं तुमको बोल दूं, ठीक है, अगर मैं तुमको एक स्ट्रिंग दे दूं, अगर मैं तुमको एक स्ट्रिंग दे दूं, देखो, ठीक है, मैं तुमको अगर एक स्ट्रिंग दे दूं, ठीक है, स्ट्रिंग दे देता हूं यस, और मैं तुमको बोलता हूं कि तुम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, इंटीजर में कन्वर्ट करो, ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट करो। सो यार देखो क्या होता है ना, एक तो तुम डायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हो, ठीक है, इंटीजर डॉट पार्स इंट एक मेथड होता है जावा में, तो तुम डायरेक्टली इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दोगे, तुम इसको डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट कर दोगे। लेकिन यहां से अगर मैं तुमको नहीं बोलूं कि नहीं एक एक कैरेक्टर को तुम्हें चूज करना है, तो एक एक कैरेक्टर को तुम कैसे लोगे यार, पहले तुम 1 को लोगे, तो मान लो मैंने एक वैल बना दिया, मैंने एक वैल बना दिया, ठीक है, वैल इज इक्वल टू मैंने 0 बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वैल जो मैं फार्मूला लिखा हूं वैल इज इक्वल टू प्रीवियस वैल, जो भी पहले आया होगा उसमें 10 मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, प्लस इस जो आई है, मतलब अगर मैं इसको आई मान लूं यार, अगर आई जिस पे है, ठीक है, आई है, इसको मैं सी एच मान लेता हूं, इसको सी एच 1 मान लेता हूं, तो मैं क्या करूंगा यार, सी एच वन माइनस जब 0 करूंगा ना तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, देखो वैल की वैल्यू इनिशियल क्या है, 0 है, मैं 0 लिखता हूं, ठीक है, इंटू 10 करूंगा, प्लस यहाँ पे सी एच वन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो क्या होगी यार 1 माइनस 0, ये क्या हो जाएगा, 0 में तुम 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 1,
तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, वेल में क्या चला जाएगा, ओवरऑल वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू वेल की क्या हो गई, 1 हो गई, 1 हो गई ना, 1 हो गई। ठीक है, अब देखो फिर से आई की वैल्यू आगे बढ़ेगा, आई की वैल्यू यहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो आई की वैल्यू अब इस बार यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, 0 माइनस 0 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस याद रखना, अब वैल की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है, तो अब 1 इंटू 10 होगा, अब 1 इंटू 10 होगा। ठीक है, अब 1 इंटू 10 होगा, तो अब बताओ वैल्यू क्या आ गई, 1 इंटू 10, एक में 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 प्लस 0 10, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर बनेगा, जो फाइनल आंसर आएगा 10 आ जाएगा। वैल की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, वैल की वैल्यू क्या हो गई यार, यहाँ पे 10 हो गई। सो देखो यार मैं यही कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक स्ट्रिंग को बस एक इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस लाइन में यही कर रहा हूँ, इस लाइन में यही कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो चलते हैं यार, कोड करते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आज कमेंट बॉक्स में पूछो यार। अगर वीडियो यार अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। एंड यार मैं रिकर्सन का सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ यार। ठीक है, रिकर्सन हम पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर रिकर्सिव ट्री बना के पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, सो सब्सक्राइब कर लो चैनल को भी। ठीक है, चलो तो आज अपना ये क्वेश्चंस डन मार्क करते हैं। ठीक है, अगर आपको इस सीट के बारे में पता नहीं है गाइस, सो जाओ फर्स्ट लेक्चर इस प्लेलिस्ट का देख के आओ। ठीक है, सो देखो यार चलते हैं और सिंपली हम अपना कोड करते हैं। ठीक है, सो यार हमें क्या करना है, हमें 2 पॉइंटर लेना है, इंट आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अपना आउटर लूप चलेगा वर्जन 1 डॉट लेंथ। ठीक है, और जे की वैल्यू चलेगा वर्जन 2 डॉट लेंथ, यही ना। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, ये अपना क्या हो गया, आउटर लूप हो गया वर्जन 1। ठीक है, वर्जन 1 डॉट लेंथ एंड वर्जन 2 डॉट लेंथ। ठीक है, सो ये वर्जन 1 का लेंथ हो गया या वर्जन 2 का, मतलब जब तक ये इनके पास इंटीजर हो। उसके बाद हमने क्या किया था, मैं बोलूंगा ठीक है भाई, अब वर्जन 1 की वैल्यू इसमें स्टोर करूंगा और वर्जन 2 की जो वैल्यू है मैं इसमें स्टोर करूंगा। ठीक है गाइस, ठीक है यार। अब देखो सिंपल, सो कलेक्ट करते हैं यार, आई की वैल्यू जब तक लेस देन है वर्जन 1 डॉट लेंथ। ठीक है, ये लिख दूंगा एंड जब तक वर्जन 1 डॉट कैर एट आई इज नॉट इक्वल टू हो डॉट के, डॉट क्या बता रहा था यार, वर्जन बता रहा था एक। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल कैर सी एच वर्जन 1 डॉट, ठीक है, कैर एट आई माइनस ए कर दिया करूंगा। ठीक है, सिंपल गाइस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा यार, ये हमें यहाँ पे नहीं करना यार, अगर तुम कर भी सकते हो यार, यहाँ यहीं पे तुम इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर दो, डोंट वरी, यहाँ पे भी तुम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दोगे अगर ये बट ये सी एच तुम यूज कर रहे हो ना, इसीलिए ये वो नहीं होगा, एरर दे देगा। तो हम इंटीजर कहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, जहाँ पे हम कर रहे थे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वैल 1 इज इक्वल टू वैल 1 इंटू 10। ठीक है, मैंने आपको समझाया था, प्लस क्या करूंगा यार, सी एच माइनस 0 करके इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा सिंपल, और आई को प्लस प्लस करूंगा। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था ना यार, यही लाइन मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो यही लाइन मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यही लाइन यहाँ पे लिखा हूँ, ये देखो, ये वेल 10 सी एच माइनस, यही मैं समझाया भी हूँ यहाँ पे आपको, यही लाइन यहाँ पे समझाया भी हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैं 1 को लूंगा, 0 को लूंगा, 10 सी एच माइनस 0। ठीक है, अगर तुम्हें ये लाइन नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो इसको ड्राई रन मारना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सिमिलरली जे के लिए भी लिखेंगे यार, सिमिलरली जे के लिए भी लिखेंगे, तो जे के लिए लिख दो वर्जन 2 डॉट लेंथ। ठीक है, वर्जन 2 डॉट लेंथ, वर्जन 2 डॉट, अब ये कब तक चलेगा, वर्जन का ये जो जे है जब तक इज नॉट इक्वल टू आ जाता है डॉट के,
ठीक है, डॉट के। फिर से मैं क्या अपना सिंपल वही ऊपर ही वाला थॉट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि भाई वर्जन 2 डॉट कैर एट जे ले लो, ठीक है, और वैल्यू 2 में स्टोर करेंगे इसकी वैल्यू 2 इंटू 10 प्लस सी एच माइनस 0 सिंपल, और जे प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे आके कंपेयर कर देंगे भाई कि भाई अगर वैल 1 की वैल्यू लेस देन है वैल 2 की तो रिटर्न कर देना -1, अगर वैल 1 की वैल्यू ग्रेटर देन है वैल 1 की वैल्यू ग्रेटर देन है वैल 2 से तो रिटर्न कर देना 1, अगर ये लूप ओवर हो जाता है तो नीचे तुम रिटर्न कर देना 0, जो अपना एक बोल रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। और देखो इसके बाद इसी लूप में, ठीक है, अब यहाँ पे नीचे तो i प्लस प्लस करोगे ना, अगर ये कंडीशन हिट नहीं होता है, अगर ये दोनों कंडीशन हिट नहीं होता है तो i प्लस प्लस जे प्लस प्लस करोगे ना, क्योंकि इस वर्जन के बाद अब तुम्हें नेक्स्ट वर्जन लोगे ना, तुम i प्लस प्लस करके जे प्लस प्लस करके इस डॉट को क्रॉस कर दोगे, मतलब एक वर्जन को क्रॉस कर दोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं तुमको बता रहा हूँ कि जब तुम 1 लोगे तो तुम i पे रहोगे, तो फिर से तुम्हें इस डॉट को क्रॉस करना पड़ेगा, तब तुम 2 के पास आओगे। तो इस डॉट को क्रॉस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, i प्लस प्लस जे प्लस प्लस, आई इस डॉट को क्रॉस करेगा और जे जो है इस डॉट को क्रॉस करेगा, ठीक है। फिर से हम इस वर्जन को पकड़ेंगे, इस वर्जन को पकड़ेंगे, ठीक है। सो आई होप यार ये कोड तुम्हें समझ में आया होगा। रन करते हैं, ठीक है, रन करते हैं और देखते हैं, ठीक है। देखो रन हो गया और एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं एक्सेप्ट होता है या नहीं, ठीक है। देखो गाइस, सो एक्सेप्ट भी हो गया यार। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी यार। अगर तुम्हें थोड़ा भी चीज़ समझ में आई हो ना गाइस, तो सब्सक्राइब करो यार चैनल को, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो यार आपने देख ही लिया होगा कि ऑर्डर ऑफ n होगा, ठीक है। सो मिलते हैं यार नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस में।